बड़ी खबर यूपी से। यूपी के हमीरपुर में गांवों के हालात बदतर दिख रहे हैं। डर की वजह से लोग नदियों में शव बहा रहे हैं। हमीरपुर में यमुना नदी में बहते हुए 6 शव मिले हैं। यमुना नदी में लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है। अब लोग नदी में शव बहा रहे हैं और सवाल यह है कि जब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात आती है तो उसमें यह भी आता है कि कोरोना से अगर किसी की मौत हुई है तो उसको कैसे अलग तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाए ताकि वो बीमारी फिर उससे आगे ना फैलने पाए। लेकिन लगता है ये जागरूकता अभी भी बहुत कम है लोगों में। अभी हम आपको दूसरी लहर गांवों में कैसे कहर बरपा रही है इसका एक और उदाहरण हम यहाँ पर आपको देते हैं। देखिए, मई 2021 में अभी तक क्या आंकड़े हैं गांवों से ये समझिए। मई 2021 5 मई 2021 तक अभी 39 लाख से ज्यादा मामले गांवों से आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा इन गांवों से 36,523 है। तो शहरों के मुकाबले हो सकता है यहाँ पर रिपोर्टिंग कम हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांवों से या तो टेस्ट नहीं करवाते या फिर टेस्ट करवाने के बाद उनका आंकड़ा नहीं सामने आ पाता। 16 सितंबर 2020 तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, तब जब पीक आई थी 16 सितंबर में, तब तक क्या हुआ था। संक्रमित मरीज गांवों में 10 लाख से भी कम थे और मौत का आंकड़ा भी 10,000 से कम था। लेकिन अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्टिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। कुमार, क्या ये हम कह सकते हैं कि गांवों में अभी भी बहुत हिचक है? एक हिचक सामाजिक तौर पर भी है। कई लोग पर्सनली मैं जानता हूं कि उनके अंदर ये हिचक होती है कि अगर मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया और कोरोना संक्रमित हो गया तो पता नहीं किस नजर से सोसाइटी या गांव के लोग मुझे देखेंगे। 2-3 बातें हैं गौरव गांव को लेकर। सबसे पहली बात तो यही कि जिस बात का डर था, सरकार डर रही थी कि गांव तक ना फैले, अब वो गांव में फैल चुका है क्योंकि मौत के आंकड़े बता रहे हैं कि ये डेथ कोई और नहीं बल्कि कोरोना के हैं। पहली बात। दूसरी बात अभी शादी विवाह का समय है। गांव वाले अभी भी नहीं समझ रहे हैं। वो उसी तरीके से शादी विवाह दूसरे सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी जो आप बात बोल रहे हैं, जो हिचक है, वो हिच सबसे बड़ी है। गाँव में अभी भी किसी को सर्दी बुखार होता है तो वो उसको बहुत ही लाइटली लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गोली खाने से जो वहाँ का डॉक्टर देता है या जो वहाँ का फार्मासिस्ट देता है वो खाने से ठीक हो जाएगा। हर जो सर्दी बुखार है वो नॉर्मल वायरल नहीं हो सकता, वो कोरोना भी हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। अब उसके लिए क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या टेस्टिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिस स्तर पर जानकारी मिले। शहरों में तो हो ही नहीं रहा है, तो आप गांव में क्या उम्मीद करते हैं कि हो रहा होगा। और दूसरों लोगों में जो हिच है, उस हिच का असर दिख रहा है और वो इतना खराब है कि अब जो वेव जो दिख रहा है गाँव में वो शहरों से कहीं ज्यादा है। और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है उसकी। इक्का दुक्का अगर मीडिया में रिपोर्टिंग हो गई तो हो गई, वरना ये कंफर्मेशन तो हो ही नहीं पा रहा है कि वो कोविड है या नॉन कोविड है। आधे से ज्यादा लोग टाइफाइड समझ रहे हैं, मलेरिया समझ रहे हैं, दूसरी बीमारी समझ के, और उसका लेकिन सवाल तो ये भी है कि रिपोर्टिंग होगी भी तो कैसे? नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत। सवाल तो ये है कि वो कोरोना का टेस्ट करा भी तो नहीं रहे हैं। उन लोगों को ये डर है कि कोरोना का टेस्ट करा लिया तो फिर हम कैसे जिएंगे, कैसे हमारा समाज में हमको कैसे देखेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।